ना कि 5 किलो राशन से पेट नहीं भरेगा। रोजगार बच्चन के बैठ के खा रहे हैं, कहाँ से मिलेगा जनता को? नहीं, अब की तो मुस्लिम वोट मेजॉरिटी के साथ जो है कि इंडिया गठबंधन के साथ है। हम लोगों की अब मजबूरी समझिए या जो भी समझिए, हम लोग बांझी को ही वोट करेंगे। मेन मुद्दा हमारा महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, शिक्षा का भी है। आकाश आनंद में वो चेहरा दिखाई देता है बाबा साहब वाला। जो ये संविधान बचाने और संविधान को खत्म करने का जो प्रचार हुआ, एक अकेला हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है। खित्ते आजमगढ़ पे फैजान तसल्ली है अक्सर, खित्ते आजमगढ़ पे फैजान तसल्ली है अक्सर, जो जर्रा यहां से उठता है वो नैयर आजम होता है। आजमगढ़ से साल 1998 से लेकर 2022 तक सिर्फ यादव उम्मीदवार ही सांसद बना। इसे समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। लेकिन 2022 के उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने इसे ढहा दिया। अब 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव और बीजेपी ने दिनेश लाल निरहुआ को उम्मीदवार बनाया है। आइए ग्राउंड पर चलते हैं और समझते हैं कि संविधान से लेकर मुफ्त राशन जैसे मुद्दे आजमगढ़ में कितने हावी हैं। 5 किलो राशन से पेट नहीं भरेगा। रोजगार बच्चन के बैठ के खा रहे हैं, कहाँ से मिलेगा जनता के? रोजगार ध्यान देवे के चाहिए ना। कैसे जी है जनता? जनते खातिर के माई बाप पैदा करके अनहर होके बैठा तो कैसे जी है माई बाप के? 5 किलो राशन से पेट नहीं भरेगा। दिक्कत यही है कि अब हमन के परेशानी 5 किलो राशन में कौन पेट भरिया का करी ले। चट्टे परानी है ये रोड भैले, उन्हन के कौन रोजगारे ना है तो कैसे बीती? हमन का तब बीतत बाद जैसे बितावले वैसे बीती। बाकी वो लोगों को बितावे के चाहिए ना, वो लोगों को रोजगारी देवे के चाहिए ना, जिए खाए के तैयारी। तो उतने में कैसे जिंदगी बीती? हाँ, 5 किलो में पेट भर जाए साल भर ना भरी। अच्छे तो करे बाद चट्ठे कमार हो तो उन्होंने के कौन रोजगार मिली तबे न करिए खइए। कोई तो रही सर, कोई तो घूमिए यार, कौन रोजगार चाहिए ना। मेन मुद्दा हमारा महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, शिक्षा का भी है। ये सब बेहतर बनाने के लिए हमने जिस पार्टी का चुनाव किया है वो इंडिया गठबंधन है, और कोशिश पूरी करेंगे कि हम एक ऐसी पार्टी इस देश में लाएं जो सबका साथ सबका विकास कर सके। हम लोग का मेन मुद्दा जो है बेरोजगारी। हम चाहते हैं कि कोई ऐसी सरकार आए जो नौजवानों को रोजगार दे और उनका ख्याल रखे। दलित वर्ग आज भी बहुजन समाज पार्टी के साथ है, इसलिए कि जो कुछ भी किया है अगर बुनियादी तौर पे तो बहन जी ने किया है, और किसी ने उतना मुस्तैदी से कोई काम नहीं किया है। इसलिए आज भी जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो विद्यार्थी वर्ग है, जो और भी जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उसका ये मतलब है कि नहीं, बहन जी को वोट करना चाहिए, चाहे वो हारे या जीते। कुछ आ रहा है कि संविधान में संशोधन करने के पक्ष में बीजेपी के लोग हैं, इस तरह की बात सुनी जा रही है। तो ऐसा है कि जब संविधान में संशोधन अब क्या करेंगे वो तो वही जानेंगे। लेकिन रही बात है कि संशोधन संविधान में अगर होंगे तो शायद हमारे पक्ष में बहुत कम आएंगे, है ना। इसलिए कि बाबा साहब ने संविधान बनाया है, बहुत सोच समझ करके उन्होंने बनाया, जैसा संविधान होना चाहिए मानव के लिए, जनता के हित के लिए, वह संविधान उन्होंने बनाया है। तो उसमें छेड़छाड़ करना, बहुत ज़्यादा बदलाव करना मेरे समझ से अच्छा नहीं लग रहा है। और ये सोच इनकी अच्छी अगर मतलब इसलिए नहीं लग रही है बीजेपी की चाहे और किसी पार्टी की भी, कि जो बेकारी है, जो आज बेरोजगारी है, बच्चे जो पढ़ लिख करके बेरोजगार हैं, घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही, रोजी नहीं मिल रही है, उसके लिए दिक्कत है। लोकसभा के चुनाव में खास करके आजमगढ़ लोकसभा की सीट पर दलित वोटर्स का रुझान क्या है, उनके मुद्दे क्या हैं, संविधान का मुद्दा जो लगातार अलायंस उठा रही है उसका असर इस सीट पर है कि नहीं है, ये जानने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं बेचू जी। ये सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और लगातार
दलित मुद्दों के लिए काम करते रहे। तो इसको संविधान बचाओ के तहत सबसे बड़ा मुद्दा आजमगढ़ में संविधान बचाओ का दलितों का है। इसलिए है कि यह दलित वर्ग जो है आरक्षण को लेकर के या संविधान के तहत समानता का जो अधिकार है या तमाम जो मौलिक अधिकार हमारे दिए गए हैं, उससे इनको एक समाज में उठने के लिए एक शक्ति मिली और आज बराबरी के दर्जे पर चलने के लिए, समान रूप से चलने के लिए आज उसी संविधान के तहत ये लोग चल रहे हैं। जब संविधान ही नहीं रहेगा तो फिर पुरानी जैसी गुलामी की तरीके से व्यवस्था चली आएगी। इसको लेकर के दलित वर्ग भयभीत है और संविधान को मेन मुद्दा बना करके इस चुनाव में आ रहा है। 2019 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी में गठबंधन था। अब की बार बीएसपी अकेले चुनाव लड़ रही है। ऐसे में जानते हैं कि दलित वोटर्स कहां जा रहा है। बसपा ऐसी पार्टी है कि शुरू से गरीबों की मसीहा रही है, लेकिन अब जो है एक्टिव नहीं है। बहन जी हैं, ठीक है, कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है किसी भी को में, किसी भी बिरादरी में, पहली बात तो जाती नहीं है, उनको जाना चाहिए। पूरे संविधान जो भी लिखे हर लोग के वर्ग के लिए लिखे, तो उनका मेन मुद्दा यही है कि हर चीज़ जो भी है वो हर लोगों को, ये नहीं कहते हैं कि एसटी और जो ओबीसी हैं उसको लेके, हर लोगों को लेके जो मुद्दा वो रखे और जो लड़ाई लड़े और जो बहन जी लड़े वो लड़ाई, मैं उसी मुद्दा बात में कि लोग उसी लिए ये काम करें कि सबको एक लेके चलें। तो भाई हम लोगों की अब मजबूरी समझिए या जो भी समझिए, हम लोग भांजी को ही वोट करेंगे। 2022 के उपचुनाव में गुड्डू जमाली बीएसपी से चुनाव लड़े थे। मुस्लिम वोट बट गया और धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए। अब की बार गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी के साथ हैं। ऐसे में मुस्लिम वोटर्स क्लियर दिख रहे हैं कि किधर जाना है। वहीं आकाश आनंद ने आजमगढ़ में बड़ी आक्रामक रैली की थी। आइए जानते हैं उसका क्या प्रभाव दिखा। इंडिया गठबंधन की जो राजनीति है वो तुष्टीकरण की नहीं है। और इंडिया गठबंधन की जो है कि राजनीति है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारगी की बात करती है। सबसे बड़ा दुश्मन तो वो है जो नफरत की बोली बोले, समाज को बांटने की बोली बोले, समझ गए। लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से इस तरीके का कोई बयान नहीं आया। दलित वोट जहाँ है वहीं रहेगा, ठीक ना। आकाश आनंद की बात है तो बढ़ता हुआ नेता है, ठीक ना। अभी आकाश आनंद में वो चेहरा दिखाई देता है बाबा साहब वाला, ठीक। आज नहीं तो कल और सीखता जा रहा है, वो तेज तर्राक नेता निकलेगा, ठीक ना। और उसके बाद रह गई संविधान वाली बात, संविधान न कोई बदल पाएगा न बदल पाया है, ठीक। ये तो चुनावी मुद्दा है कि संविधान बदलना है, बदल देंगे। बीजेपी वाले भी कह रहे हैं बदल देंगे सपा वालों को, गठबंधन को। अगर सपा वाले कह रहे हैं भाजपा बदल देगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना। ये चुनावी मुद्दा है, ठीक। जैसे पिछली बार ये जो फ्री का राशन है, इसने बहुत बड़ा इफेक्ट किया था और उसका एज भाजपा को मिला था। लेकिन इस बार ठीक हुआ, आज भी फैक्टर है, ऐसा नहीं कि उसको इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन जिस एग्रेसिव तरीके से वो रहता था वो आज नहीं है। ये उनको एक डेंट लग रहा है। आजमगढ़ में अब ये तो कहना ठीक नहीं है किसकी तरफ झुक रहा है, लड़ाई दोनों के बराबर रही है। लेकिन आज की जो दशा है, फिलहाल सपा पर हैंड लग रहे हैं। बीएसपी वोटर्स का क्या लगता है कि वो यहाँ कोई फैक्टर ही नहीं है। जिस तरह से टिकट बंटवारे में इतना देर की गई, फिर ऐसे प्रत्याशी को ले आया गया कि अभी उसकी कोई पहचान ही नहीं है। वो जब तक चुनाव आएगा तब तक यही बताता रह जाएगा कि मैं कहाँ का हूँ, कौन हूँ, तब तक चुनाव खत्म हो जाएगा। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी अपने पुराने कामों जैसे आजमगढ़ को कमिश्नरी बनाना, मेडिकल कॉलेज और एयरपोर्ट जैसे काम गिना रही है। वहीं दिनेश लाल निरहुआ आजमगढ़ को विकास का नया गढ़ बताते हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसे संसद भेजती है। अंत में आप लोगों से एक अपील, अगर आप क्विंट की पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो क्विंट का समर्थन करें, क्विंट हिंदी के मेंबर बनें।